मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे अजीज़ भाइयों, आज हम एक ऐसा वाक़या आप लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं, बताना चाहेंगे जिसको महात्मा गांधी, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, जिनके बारे में कि हज़रत अगर हुकूमत करनी है तो हज़रत उमर फ़ारूक की ज़िंदगी और उनके उम्र खिलाफत के बारे में स्टडी किया जाए। तो उसी वाक़ये से संबंधित हम वाक़या बयान करना चाहते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दौरे खिलाफत में यहूदियों ने और ईसाइयों ने मिल करके एक साजिश की। इस साजिश के तहत आपके एक फर्जंद थे, उम्र तकरीबन 18 से 22। इनको सिर्फ ये परखने के लिए कि क्या वाकई ये अपनों के साथ में भी इंसाफ परस्त हैं या कि गैरों के लिए ही इंसाफ परस्त हैं। इन्हें यहूदियों ने आपस में मशवरा किया और मशवरा के तहत उन्होंने एक लड़की को तैयार कराया आपस में गुप्त रूप से, और उस लड़की को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक बहुत बड़ा बाग था। उस बाग में बहुत ही खूबसूरत बाग था। उस बाग में उनका लड़का अक्सर जाया करता था। उस यहूदी लड़की को भी उस बाग में किसी न किसी बहाने से भेजा गया। धीरे धीरे अलबत्ता धीरे धीरे दोनों में बातचीत हुई, संपर्क हुआ। यानी ये दौर लगभग तकरीबन मान के चले कि महीने 2 महीने बीत गया तो दोनों में नाजायज़ संबंध हो गए। इस दौरान जिसकी साजिश पहले से ही यहूदियों ने कर रखी थी वो अपने में कामयाब हो गए। तो वो संबंध होते ही जब महीने 2 महीने और गुजरा तो यहूदियों ने इल्ज़ाम लगाया जा कर के इनकी एक ग्रुप ने कि आपके लड़के ने फला लड़की के साथ नाजायज़ संबंध किया है। फिर कहा अच्छा अगर ऐसी बात है तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ठीक है, आप लोग फला तारीख में आइए। उनको डेट दी गई और हफ्ते भर के अंदर उनको टाइम दिया गया, उनको दरबार में बुलाया गया। तो जब ये लोग आ गए 1 हफ्ते के बाद दरबार लगी तो आपने अपने बेटे को तलब किया। तो उस समय वो खाना खा रहे थे उनके बेटे। तो उन्होंने अपने वज़ीर को हुक्म दिया कि आप खाना उनसे बोलिए कि खाना छोड़ के तुरंत आएँ। जब वक्त समय दे दिया गया है तो समय के पाबंद बने। खैर वज़ीर गए, वो खाना हाथ धुलवा करके बेटे को उनको लाया, हाजिर किया गया और उनसे दरियाफ्त किया गया कि ये लड़की को पहचानते हो, जानते हो। इसके बारे में उसका बयान जो उसने दिया हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने, तो उस लड़की के बयान को सुनने के बाद कहा कि आप इस केस से संबंधित कोई सफाई देना है, कुछ कहना है इसके खिलाफ, या जो कह रही है वो सच है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लड़के ने कहा जी अब्बा, बाबा जान, ये सही वाक़या है, हमसे गलती हो गई। उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो आपने तुरंत फैसला सुना दिया कि 100 कुमड़े तुरंत इस दरबार में लगाए जाएं। एक हिसाब से जिस समय उन्होंने फैसला सुनाया तो पूरे दरबार में एक सन्नाटा सा छा गया। तो जिन यहूदियों और ईसाइयों ने मिल करके ये साजिश रची, कॉन्स्पिरेसी रची, सिर्फ इनके इंसाफ परस्त होने के लिए, अब उनको यकीन हो गया कि हाँ ये बिल्कुल सही में इंसाफ परस्त हैं। तो उन्हीं टीम में से जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी करके उस लड़की को ऐसा कराया है, वे खड़े हुए और हाथ जोड़ कर कहा कि हज़रत आप इस बच्चे को बख्श दीजिए, और हम लोगों ने सिर्फ आपके इंसाफ परस्ती के होने के लिए एक परखने के लिए कि आप वाकई अपनों के लिए भी इंसाफ करते हैं या कि केवल पब्लिक के लिए ही, गरीबों के लिए ही है।
तो हमने आपके इंसाफ को परख लिया, हुजूर इसको माफ़ कर दिया जाए। तो आपने फरमाया ये हरगिज़ नहीं हो सकता, और आपने 100 ओड़े यानी दुर्रे की जो सज़ा सुनाई थी, फिर वो अपने फ़ैसले से अटल रहे। उन्होंने कहा तुरंत जो बुलाया जाए और उनको सज़ा दी जाए। अब आप समझिए कि जब दुर्रे लगाने शुरू हुए तो 40 या 60 दुर्रे में उसकी डेथ हो गई, इंतकाल हो गया। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लड़के का इंतकाल हो गया, 40 या 60 दुर्रे में इंतकाल हो गया, 100 नहीं पूरे हुए। और आपके चेहरे पे शिकन नहीं। ये है इंसाफ परस्ती का एक, दुनिया में ऐसा कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगा जो कि इस तरीके का इंसाफ करके दिखाया हो, दुनिया को एक एग्जाम्पल पेश किया हो। खैर, महफिल में दरबार में सन्नाटा छा गया। अब मौत मट्टी का इंतज़ाम होने लगा। मौत मट्टी के इंतज़ाम होते फिर जब मौत मट्टी हो गई तो आपने वहाँ पे कब्रिस्तान में दरियाफ्त किया कि कितने दुर्रे पड़े थे, तो 40 या 60 दुर्रे। तो ये आप मान के चलें कि जो बचे हुए दुर्रे थे, उस 40 दुर्रे, अगर 60 दुर्रे में उसकी मौत हुई तो 40 दुर्रे बच गए, यानी वो 40 दुर्रे उनके कब्र पे मारे गए और उन्होंने खुद खड़े होकर के कब्र पे मरवाया। ये है इंसाफ परस्ती का नमूना, ये है इंसाफ परस्ती का। इससे समाज और देश हर चीज़ का विकास और तरक्की होता है। जहाँ पे इंसाफ नहीं, वहाँ पे जुल्म और बदकारियाँ को फैलना आम बात हो जाती है।